इस कहानी की शुरुआत होती है एक स्पेसशिप को दिखाते हुए जो पृथ्वी की तरफ बढ़ रही थी। उसकी हालत बहुत खराब थी क्योंकि इस स्पेसशिप पर एलियंस ने हमला कर दिया था। यहाँ सिर्फ एक लेडी एस्ट्रोनॉट के अलावा सारे ही लोग मारे गए थे। वो एस्ट्रोनॉट कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन पृथ्वी पर सेंड करने की कोशिश कर रही थी। वो काफी घबराई हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी भी जान को खतरा है। इसी बीच वो एस्ट्रोनॉट एक साइंटिस्ट डॉक्टर से भी बात कर रही होती है जो उसे कह रहा था कि ये इंफॉर्मेशन कैसे भी करके पृथ्वी पर पहुंचानी होगी, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से इंफॉर्मेशन सेंड हो ही नहीं रही थी। इसीलिए एस्ट्रोनॉट सारी इंफॉर्मेशन एक डिवाइस की में स्टोर करके उसकी की अपने गले में डाल लेती है, जिसके साथ ही उस स्पेसशिप पर एलियंस का हमला हो जाता है। लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, मगर तब तक एस्ट्रोनॉट पॉड में बैठकर वहाँ से निकल गई होती है। अब सीन शिफ्ट होकर आता है पृथ्वी पर एक बच्चे एलेक्स को दिखाने से, जो बाकी बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे बाहर जाना पसंद नहीं होता। साथ ही उसे स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में रिसर्च करने का काफी शौक था, इसीलिए सारा दिन कंप्यूटर पर ही लगा रहता है। तभी उसकी मॉम आकर कहती है, बेटा मैं तुम्हें एक समर कैंप रिम ऑफ द वर्ल्ड पर ले जाना चाहती हूँ, ताकि इस बहाने तुम घर से बाहर तो निकल सको, वरना तुम्हारा बस चले तुम तो अपना जीवन कंप्यूटर के आगे ही बिता दोगे। अब एलेक्स जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मॉम की जिद करने पर उसे मानना ही पड़ता है। इसीलिए कुछ ही देर में वो दोनों कैंप के लिए निकल जाते हैं। थोड़ा सफर करने के बाद ये आखिर कैंप तक पहुँच गए, जहाँ और भी कई सारे बच्चे आए हुए थे, एलेक्स के फ्रेंड्स भी। पर क्योंकि एलेक्स ये सब कुछ पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा था तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, और अब उसकी मॉम उसे यहाँ छोड़ के चली जाती है। यहाँ सबसे पहले बच्चों को एक टास्क दिया जाता है कि उन्हें ऊंचाई से रस्सी के सहारे दूसरी तरफ जाना होगा। अब बाकी तो कर लेते हैं, मगर एलेक्स ये टास्क पूरा नहीं कर पाता क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता है, जिस वजह से सारे बच्चे उसका मजाक बनाने लगते हैं। कुछ देर बाद एलेक्स जैन नाम की एक लड़की को जंगल में जाता हुआ देखता है, इसलिए वो भी उसका पीछा करने लगता है। जैन एक पहाड़ी के ऊपर आकर खड़ी हो जाती है, जहाँ के खूबसूरत नजारे का उसके पास पंफलेट भी था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये चीज एलेक्स भी देख रहा था कि तभी उसके दो और फ्रेंड्स आकर उसके साथ मस्ती करने लगते हैं। अब अचानक इन चारों बच्चों के पास एक मैसेज आता है, ज्योति अलर्ट न्यूज। कहा जा रहा था कि पूरा शहर खाली कर दो और किसी सेफ जगह पर चले जाओ, क्योंकि शहर पर एलियंस ने हमला कर दिया है। जो पढ़ के ये चारों बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं। ये तुरंत भागकर कैंप के पास आए, लेकिन तब तक सारे लोग यहाँ से भाग चुके थे। और अब अचानक ही मौसम पूरी तरह बदल जाता है। बहुत सारी एलियन स्पेसशिप और फाइटर प्लेन्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जो देखकर एलेक्स और उसके दोस्त काफी परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आती कि आखिर ये हो क्या रहा है। बच्चे भी अपनी जान बचाने के लिए तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ अचानक उनके सामने एक पॉड आकर गिरता है। पॉड में से वही एस्ट्रोनॉट बाहर आती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो काफी जख्मी थी। वो एलेक्स को जल्दी से उस डिवाइस की चाबी देते हुए कहती है कि जितनी जल्दी हो सके इस चाबी को जेपीएल बिल्डिंग में पहुंचा दो, जो एक रिसर्च फैसिलिटी है। वहाँ तुम्हें एक डॉक्टर मिलेंगे जिन्हें ही तुम ये चाबी दे देना। वो समझ जाएंगे कि इसका क्या करना है, क्योंकि यही एक तरीका है दुनिया को एलियन से बचाने का। और अब इससे पहले वो एस्ट्रोनॉट और कुछ कह पाती, यहाँ पर एक अजीब सा बड़ा सा एलियन आ जाता है। उसे देखकर सारे बच्चे यहाँ से भाग जाते हैं, मगर एस्ट्रोनॉट जख्मी होने की वजह से नहीं भाग पाती। तभी उसके पास एलियन आकर अपनी बड़ी सी उंगली एस्ट्रोनॉट के मुंह में घुसाकर उसे जान से मार डालता है, जिसके बाद उसे खा भी गया। फिर वो बच्चों का भी पीछा करने लगा। तब उससे बचने के लिए वो सब एक घर में आकर छुप जाते हैं। एलियन यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ता, वो इन पर हमला कर देता है, मगर ये किसी तरह बच जाते हैं। ये बाहर आए तुरंत एस्ट्रोनॉट के पोड में छुप जाते हैं। एलियन यहाँ भी आ गया, लेकिन ये पोड की आग जलाकर एलियन पर छोड़ देते हैं, जिसमें जलकर एलियन मारा जाता है, मगर खतरा अभी भी उनके पास था। उसके मरते ही उससे भी काफी बड़ा एलियन यहाँ पर आ जाता है और बच्चों पर हमला करने के लिए वो उनके पीछे भागने लगता है। उसने बच्चों को पकड़ लिया, मगर इससे पहले वो इन्हें मार पाता, यहाँ स्पेसशिप एलियन पर हमला कर देती है। इससे वो मारा गया। बच्चों की जान बाल बाल बच जाती है और ये फिर से वहाँ से भागने लगते हैं। चारों जगह पर आकर इस बारे में सोचने लगते हैं कि अब हम जेपीएल कैसे जाएं, क्योंकि यहाँ से वो 115 किलोमीटर दूर है। इस पर जैन कहती है कि यहाँ से कुछ दूर एक पुलिस स्टेशन है, हम ये चाबी उन्हें दे देंगे, वो ही इस चाबी को जेपीएल तक पहुँचा देंगे। इस पर एलेक्स और बाकी मान गए, इसलिए वहाँ से निकलकर एक दुकान से साइकिल्स लेते हैं, जिनकी मदद से वो आगे बढ़ने लगते हैं। काफी लंबा सफर करने के बाद वो पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं, लेकिन इतना लंबा सफर करने के बाद भी उनके हाथ सिर्फ निराशा ही लगती है, क्योंकि पुलिस स्टेशन खाली था। सभी ऑफिसर्स पहले ही यहाँ से जा चुके थे। तभी एलेक्स को सेल में एक कैदी दिखाई देता है, जो एलेक्स और बाकियों से विनती करता है कि सामने पड़ी चाबी से मुझे आजाद कर दो प्लीज। पुलिस वाले तो यहाँ से चले गए, मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। मेरा भी तुम लोगों जैसा बेटा है, अगर मैं यहाँ मर गया तो वो बेचारा अनाथ हो जाएगा।
था। ये सुनकर एलेक्स को उस पर दया आ जाती है क्योंकि एक दुर्घटना में उसके डैड की भी मृत्यु हो गई थी और वो कैदी को आजाद करने का कहता है, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि ये आदमी कौन है और इसे किस अपराध में कैद किया ये बात हम नहीं जानते, तो बेहतर यही होगा कि हम इसे यहीं छोड़कर चले जाएं। पर एलेक्स को उस पर दया आ रही थी, इसलिए वो चाबी को उसके सेल के पास फेंक देता है और अपने दोस्तों के साथ यहाँ से भाग जाता है, ये सोचकर कि अगर वो कैदी बुरा इंसान भी हुआ तो जब तक वो चाबी से खुद को आजाद करेगा हम यहाँ से भाग चुके होंगे, वो हमें नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। बच्चों के आगे बढ़ने पर इनके सामने कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं, वो बच्चों को पकड़ लेते हैं। तब एलेक्स और बाकी उनके कमांडर को चाबी देते हुए उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं, जो सुनकर कमांडर काफी खुश हो गया। वो कहते हैं कि यही हमारा मिशन था, इस चाबी को ढूंढकर JPL तक पहुंचा दें, क्योंकि काफी देर से वो डॉक्टर हमें मैसेज भेज रहे हैं, कोऑर्डिनेट सेंड कर रहे हैं, इसलिए तुम बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारा मिशन पूरा कर दिया। जो सुनकर बच्चे काफी खुश हो जाते हैं और कमांडर इन चारों बच्चों और अपनी टीम के साथ यहाँ से निकलने लगते हैं, मगर दुर्भाग्य से रास्ते में ही एलियन स्पेसशिप इन पर हमला कर देती है। इसमें सभी सोल्जर्स भी काफी जख्मी हो गए, जबकि कमांडर भी फंस जाते हैं। वो एलेक्स को कहते हैं कि मेरा पैर गाड़ी के नीचे फंस चुका है, मैं चाहकर भी नहीं निकल सकता, इसलिए अब इस मिशन को आगे तुम ही पूरा करोगे। जैसे तुम ये चाबी हम तक लेकर आए, मुझे पूरी उम्मीद है तुम इसे JPL तक भी पहुंचा दोगे। इतना कहकर वो चारों बच्चों को वहाँ से भागने का कहते हैं। बच्चों ने ऐसा ही किया, मगर उनके वहाँ से निकलते ही एलियन स्पेसशिप कमांडर और सभी सोल्जर्स पर हमला कर देती है। काफी बड़ा धमाका हुआ जिससे उन सब की मौत हो जाती है, जबकि बच्चे JPL के लिए अपना सफर फिर से शुरू कर देते हैं। चलते चलते इन्हें काफी रात हो गई थी, इसलिए एक घर में रुककर रात यहाँ गुजारने का फैसला करते हैं, मगर उनकी मुसीबत अभी भी कम नहीं होती। उन्हें बार बार ऐसा लगता है जैसे घर में कोई है, इसलिए वो तुरंत घर से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर कुछ अजीब तरह का मास्क पहने लोग इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, इन पर गन पॉइंट भी कर देते हैं। एक आदमी अपना मास्क हटाता है, जो और कोई नहीं बल्कि वही कैदी था। वो एलेक्स को कहता है कि मैं जानता हूँ वो चाबी तुम्हारे पास ही है, इसलिए चुपचाप वो चाबी मुझे दे दो, जिसे मैं ब्लैक मार्केट में बेच दूंगा, मुझे अच्छा खासा मुनाफा होगा, क्योंकि मैं ऐसे गैंग का ही लीडर हूँ जो कीमती चीजों को ब्लैक मार्केट में बेच दिया करते हैं। पर एलेक्स चाबी देने से साफ साफ मना कर देता है, जिस वजह से कैदी को उस पर गुस्सा आ गया। वो उसे मारने उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इससे पहले वो उसे मारता, यहाँ पर एक एलियन आकर उस पर हमला कर देता है। वो कैदी को भी मार डालता है और बाकियों को भी उठा कर दूर फेंक के मारता है। उसे देखकर बच्चे भी यहाँ से भागने लगते हैं, मगर वो एलियन भी उनके पीछे पड़ जाता है। तब एलेक्स का एक दोस्त अपनी जान पर खेलकर एलियन का ध्यान अपनी तरफ कर देता है और उसे चकमा देकर स्विमिंग पूल में गिरा देता है। जैसे पानी एलियन के शरीर पर लगा, उसकी बॉडी अजीब हो गई, जो देखकर बच्चे यहाँ से भागने लगते हैं। अगली सुबह बच्चे फिर से अपना सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले वो मॉल में आकर अपने कपड़े चेंज करते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं एलियन हमारे कपड़ों को स्मेल करके हम तक पहुँच ना जाए, जबकि एलियन भी पूल से बाहर आ जाता है। बच्चे कपड़े चेंज कर जैसे बाहर आए, उन्हें अपने सामने काफी खूबसूरत कार खड़ी हुई दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। जल्दी से उसमें बैठकर मस्ती मजाक करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ये खुश इसलिए भी थे कि अब हम आसानी से JPL तक पहुंच जाएंगे, मगर उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि एक बड़ा सा एलियन उनकी गाड़ी पर हमला करके गाड़ी पर चढ़ जाता है। बच्चे काफी घबरा गए। वो गाड़ी को इधर उधर घुमाकर एलियन को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं गिरता, इसलिए मजबूरन बच्चों को गाड़ी से कूदना पड़ता है। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो एलियन समेत पुल से नीचे गिर जाती है। गाड़ी क्योंकि एलियन पर गिरी थी, इसलिए वो काफी जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। एलेक्स जब चाबी को अपने पास चेक करता है तो वो उसके पास नहीं थी, क्योंकि वो तो गाड़ी में ही रह गई थी। इसलिए एलेक्स का दोस्त हिम्मत करके गाड़ी में चाबी लेने जाता है। लकीली उसे चाबी मिल भी गई। उसे लेकर वो जाने ही वाला था कि तभी एलियन को होश आ गई। वो उस पर हमला कर देता है। हालांकि एलेक्स का दोस्त बचने की कोशिश करता है, मगर एलियन का नाखून उसे लग ही जाता है। वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता। हालांकि जख्मी था, लेकिन चाबी लेकर जैसे तैसे बाकियों के पास आ जाता है और अब ये तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं। और फाइनली इतना लंबा सफर तय करने के बाद ये JPL तक पहुँच जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ये बिल्डिंग भी पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। ये देखकर बच्चे निराश हो गए, लेकिन वो फिर भी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद अंदर वो डॉक्टर मिल जाए। डॉक्टर इन्हें मिल तो गया, लेकिन मरी हुई हालत में, जो देखकर बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं कि हमारी इतनी मेहनत बर्बाद हो गई। इसलिए बच्चे निराश होकर वहीं बैठ जाते हैं कि अब क्या करें। उस समय एलेक्स का दोस्त एक शराब की बोतल दूर फेंक के मारता है, जिससे कंप्यूटर चालू हो जाता है। बच्चे जैसे कंप्यूटर के सामने आए, वहाँ एक जनरल इनसे सवाल करते हैं कि आप लोग कौन हो और क्या डॉक्टर को वो चाबी मिल गई है। तब बच्चे उन्हें सारी बात बता देते हैं, जो भी उनके साथ हुआ, और ये भी कि किस तरह हम यहाँ चाबी लेकर पहुँचे।
इस पर जनरल कहता है कि तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी मुश्किलों के बाद भी चाबी यहाँ लाने में सफल रहे। लेकिन वहाँ अब ऐसा कोई भी नहीं है जो इस मिशन को पूरा कर सके, इसलिए अब ये मिशन तुम्हें ही करना होगा। तुम्हारे पास जो चाबी है उसमें एलियन की मदरशिप के कोऑर्डिनेट्स हैं जो तुम्हें आसमान में उड़ रही लेजर में डालने होंगे, क्योंकि फिर वो लेजर एलियन की मदरशिप को बर्बाद कर देगी। मगर हाँ, इसके लिए सबसे पहले तुम्हें जनरेटर को ऑन करना होगा, जिसके बाद तुम्हें डिश से एंगल को बदलना होगा। फिर तुम्हें कॉर्ड के जरिए लेजर को एक्टिवेट करना होगा और बस यही तुम्हें करना है। जिसके बाद जैन जनरेटर को ऑन करने चली जाती है, जबकि एलेक्स चला जाता है डिश का एंगल बदलने के लिए। जैन बेसमेंट में आकर जनरेटर को ऑन करने में लग गई, जबकि एलेक्स के दोनों दोस्त लेजर को एक्टिवेट करने के काम पर लग जाते हैं। एलेक्स जब डिश का एंगल बदल रहा था तो यहाँ एक एलियन आ जाता है जो एलेक्स के पीछे पड़ जाता है, मगर इससे पहले वो एलेक्स पर हमला करता वो अपने डर पर काबू पाकर रस्सी की मदद से दूसरी बिल्डिंग पर चला जाता है। जबकि बेसमेंट में भी जैन पर एक एलियन हमला कर देता है, लेकिन वो समझदारी करते हुए एलियन को अंदर ही कैद करके बाकियों के पास आ जाती है। लकीली उसने जनरेटर को ऑन कर दिया था, इसलिए सब लोग मिलकर लेजर को एक्टिवेट करने में लग जाते हैं। पर तब यहाँ एक और एलियन आ जाता है, इसलिए एलेक्स उसका ध्यान भटकाकर उसे यहाँ से दूर ले जाता है ताकि तब तक बाकी लोग लेजर को एक्टिवेट कर सके। कुछ ही सेकंड में वो सब लोग लेजर को एक्टिवेट कर देते हैं, इसलिए जनरल उन्हें तुरंत यहाँ से भागने को कहता है क्योंकि किसी भी समय ये बिल्डिंग टूटकर गिर जाएगी। इसलिए वो लोग बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं, सिवाय एलेक्स के जो एक रूम में छुपा हुआ था, जहाँ तभी एलियन आ जाता है। अब एलेक्स वहाँ रखी हीट मशीन को चालू कर देता है, जिसमें से इतनी हीट निकलती है कि एलियन जलकर राख हो जाता है। बाहर जैन और दोनों बर्बाद हुई फैसिलिटी को देख रहे थे और एलेक्स के वापस आने का वेट कर रहे थे। वो लोग डरे भी हुए थे कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। तब मलबे में से एलेक्स निकलकर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर सबकी जान में जान आती है। वो एलेक्स से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। साथ ही आसमान में वो लेजर एलियन की मदरशिप को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। इससे होता ये है कि पृथ्वी के सारे एलियंस मारे जाते हैं। अब एलेक्स और बाकियों के इतने बड़े कारनामे पर उन्हें इनाम भी दिए जाते हैं, साथ ही उन्हें नेशनल हीरो भी घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि इनकी वजह से दुनिया एलियन से बच गई थी। सभी लोगों की इन्होंने जान बचा ली थी। बच्चे भी अपना मिशन पूरा होने और इस कामयाबी पर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी रिम ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पर 4 बच्चों ने बहादुरी से हिम्मत से काम लेते हुए इतना खतरनाक मिशन पूरा कर दिया। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।